हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। अपने अपनी कुदरत, अपनी मोहब्बत और अपने प्यार में आपको छुपा ले और हमेशा आपको अपनी पाक राहों पे यीशु राजा चलाते जाए। जी, भाई जुनेद हमारे साथ हैं। भाई जुनेद, आप दुआ कीजिए और जो भी खुदावंद आपको कलाम देता है आप कलाम सुनाइए साथ छोटा सा। Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. आमीन। Thank you, Jesus करके खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस पाक, खुदा जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजारी की गहराइयों से यीशु जी हम आज इस प्रेयर मीटिंग का टाइम स्टार्ट करते हैं। आमीन। और खुदा हालेलुया, हम सारी चीजें यीशु जी आपके हाथों में देते हैं यीशु जी के हाथों में। ताकि खुदा आपका रूल कुदस यहाँ पर मौजूद हो, आपकी अनॉइंटिंग यहाँ पे मौजूद हो, आमीन। और वो अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो जिंदगियों में, Yes. उनके प्याले लबरेज हो और वो बरकत रिसीव करके फॉरवर्ड करने की आरज़ू रखें। क्योंकि खुदावन हम इस लाइन को इसलिए जरूर बोलते हैं कि जितने भी व्यूवर्स आए वो आके यहाँ पे रुक जाएं, कि खुदावंद का जिंदा कलाम है जिसमें से एक नुक्ता एक शोषण भी नहीं करना, और वो कलाम जब बोला जाता है तो खुदावंद वो उसकी तरफ उनकी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, उनका तजस्सुस हो कि हमने इस कलाम को सीखना है, हमने इस कलाम को अपने अंदर लेना है, अपने अंदर अप्लाई करना है, ताकि इस कलाम के वसीले से जब हम उस यशवा चैप्टर 1 उसकी वर्ष 1 में पढ़ते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, और जो कुछ इसमें लिखा उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो खुदा हम सब चाहते हैं कि खुदा सारी जिंदगियां आज तब्दील हों और बदल जाएं, और खुदा जितने भी सेगमेंट्स होंगे उन तमाम सेगमेंट्स में आप हमारी बड़ी रहनुमाई करना। जब हम हिफ्ज़ बाइबल की तरफ आते हैं, जब हम बाइबल स्टडी की तरफ आते हैं, और जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं, तो वो कलाम जब खुल जाता है तो बरकतें फॉरवर्ड हो जाती हैं, वो जिंदगियां बहाल हों, जिंदगियों के अंदर खुदावंद आग का लो जले और खुदावंद जिंदगी में तब्दीली आए, रिवाइवल आए, एक बहुत बड़ा रिवाइवल टेस्टमनी की सूरत में आए और एक बहुत बड़ी रेनबो बने, और इंसानों आदमी के ब्रह्मजमे में बुलंद आवाज के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम की गवाही दें कि हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो मुझ में कायम रहो, मेरी बात तुम में कायम रहो, और जो कुछ मांगो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। खुदावंद हमसे ये फरमाते हैं। तो खुदावंद के इन प्रोमिसेस के साथ हम उस प्रोमिस को बोलते हुए इस प्रेयर मीटिंग को आगाज करेंगे कि मैं तू जान देने तक वफादार रहने में तुझे जिंदगी दिखाता हूँ। तो खुदावंद हम आज सारी जिंदगियों के लिए इस लाइन को अप्लाई करते हैं, हर एक जिंदगी के ऊपर, जितनी भी जिंदगियां आएंगी और जितनी भी जिंदगी बाद में भी देखेंगे इस प्रेयर मीटिंग को, उन सब के लिए कि सबको ताकत, कुव्वत और तौफीक बख्शो कि वो जान देने तक वफादार रहे और उनकी फिर वो जिंदगियों का ताज पहन सकेंगे। तो वफादारी के लिए यीशु जी आप उनको ताकत और कुव्वत और तौफीक बख्शो। इस सारी प्रेयर मीटिंग को आपके ब्लड में कवर करते हुए आपके हैंड ओवर करते हैं, ताकि आपका पाखरू इस सारी प्रेयर मीटिंग को चलाए और आपका मस्सा यहाँ पे मौजूद रहे। आपके जिंदा जलाली और कुदूस नाम से मांगो, आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और जब हम खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ते हैं तो उसमें इस्तिशना 10 बाब उसकी 12 में लिखा है कि सुनना इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तो अपने सारे दिल से इसका खौफ माने और उससे मोहब्बत रखे, आमीन, और उसकी राहों पर चले, और खुदावंद अपने खुदा को, खुदा की अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से बंदगी करे। इसमें हम जब देखते हैं कि खुदावंद चाहता है कि खुदावंद की सबसे बड़ी जो विश है वो यही है हमसे कि हम अपने सारे दिल से खुदावंद का खौफ माने, हम उससे मोहब्बत रखें, उसकी राहों पर चले, हम अपनी राहों पे खुदावंद यीशु मसीह नासरी को पहचाने। ये खुदावंद हमसे चाहता है, और खुदावंद की विश है कि हम अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करें। आज हम इस वक्त यही कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे दरमियान इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने 16 फरिश्तों के साथ यहाँ पर मौजूद है, और जो कुछ आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो, बड़े ईमान से उसको कमेंट में टाइप कर दें, बड़े ईमान से बैठ जाएं, बड़े ईमान से अपना दाहिना हाथ उठा के आसमान की तरफ खुदा से मांग लें, डर और खौफ रख
आज आपकी जिंदगी में वो रिवाइवल आएगा, आज आपकी जिंदगी में वो रेनबो बनने वाली है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी चाहते हैं कि वो रेनबो, वो लाइन जो खुदावंद चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों में अप्लाई हो जाए, वो ये है कि जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 7 में, तो मुझ में कायम रहो, मेरी बात तुम में कायम रहे, और जो चाहो मांगो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद में कायम रहें और उसकी बातें हमारे अंदर कायम रहें। खुदावंद आप सबको आज की इस छोटे से कलाम से बड़ी बरकत दे, क्योंकि ये कलाम जितना भी हम बोलते हैं उसमें खुदावंद का रूह हमें गाइड कर रहा होता है। और जाते जाते एक लाइन, जिस लाइन से मेरी लाइफ चेंज हुई थी, और वो लाइन ईमान रखता हूँ इस बात पे कि सब लोगों की जिंदगी उस लाइन से तब्दील हो सकती है, जब उस लाइन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए उसको फोकस करें और देख सोचे कि ये लाइन क्या बता रही है। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी वर्ष 5, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ा होकर कुछ नहीं कर सकते। सब जब इस लाइन को फोकस करेंगे, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ा होकर कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ तब्दील हो जाएगी कि हम यीशु मसीह नासरी के बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा पहला दर्जा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जीसस क्राइस्ट है। जब इसके साथ हम अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर देंगे, देन मिरेकल हैपन इन आवर लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुदावंद आप सबको इस इन वर्सेस के, इन प्रोमिसेस के अकॉर्डिंगली बड़ी बरकत दे, और आपके प्याले लबरेज हो, आप बरकत रिसीव करके फॉरवर्ड करने की आज्ञा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। जी, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग बेटा प्रस्तिश करें खुदावन की, जैसे खुदावन का पाक रूह आपको उभारता है। यीशु में आप सबकी सलामती हो। जी, खुदावन की हम दसना करते हुए गीत गाएंगे। हुई बात जो भी मेरे हक में हर पे दुआ लगे। आमीन, हालेलुया। तबले पे संगत सिस्टर जुनैरा करेंगी। अच्छा जी, तबला भी आता है इनको, गुड हो गया। थोड़ा बहुत आता है। कोई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर से दुआ लगी। कोई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर पे दुआ लगी।
आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जबरदस्त बेटा, बहुत अच्छा। तबला भी बहुत अच्छा बजाया आपने, और वो भी गाया भी बहुत अच्छा। जी गाएं, 2 गीत और गाएं आप लोग, उसके बाद फिर हम आते हैं बाइबल स्टडी की तरफ। जी सिस्टर राबिया और सिस्टर आयशा प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे इनके साथ। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए दाद की हम दस्तावेज करते हुए गीत गाएंगे, मोहब्बतों का खला भर सकूं की आमीन, तरह। हालेलुया, कि बात एक दूसरे के साथ करें जैसा कि हमारे मसीह ने हमारे साथ की है। आमीन, इसमें ये बहुत मैसेज है, इसको सब गौर से सुने कि मोहब्बतों का खला हम भर सके अपने मसीह की तरह। यस, आमीन। हम अपना गीत गाते हैं। मोहब्बतों का खला भर सकूं मसीह की तरह। Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. अपनी जिंदगी दे दी ओ मेहरबान के मुझे अपनी जिंदगी दे दी। आमीन, हालेलुया। मसीह की तरह मोहब्बतों का खला भर सकूं मसीह की तरह।
आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन का शुक्र। खूबसूरत गीत, क्योंकि जब तक हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, बेशक हम जितनी मर्जी मोजज़ात कर लें, गैर ज़बानें बोल लें, जो मर्जी कर लें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर मैं फरिश्तों और आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि मोहब्बत जो है वो पूरी बाइबल मुकद्दस का मैसेज है, और हमने मोहब्बत ही करनी है हर एक से। तो खुदावंद जितनी ज़्यादा हम मोहब्बत में बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा खुदा जो है वो हमें अपने में बढ़ाता जाएगा। और मोहब्बत हमने हर एक से करनी है। हमने अपने राह गुजरते हुओं से, ठीक है, और जितने भी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा लेकर आता है, और आपने उनको अपनी मोहब्बत के वसीला से उनकी हेल्प करनी है, आपने उनको प्यार करना है। जबकि हम ईद क़यामतुल मसीह अभी मनाने वाले हैं, तो ज़रूर देखें कि आपसे ज़्यादा जो मतलब कम है जिन लोगों के पास, और उनकी जितनी भी आप हेल्प कर सकें, यही है मोहब्बत। के बाज़ हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन गॉड ब्लेस यू के बाद हम ये नहीं देखते कि हमने उनकी किसी ज़रूरत का ख्याल रखना है कि नहीं ख्याल रखना है। ये होता है गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब अपनी ज़रूरतों को बेशक भूल जाएं, लेकिन आप अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करें, तो खुदा जो है खुश होता है, और खुदा खुश होकर आपको बरकत देता है। ये नहीं है कि आपको खुदा परेशान नहीं छोड़ेगा, खुदा जो है वो आपको बरकत देगा। जी बेटा, एक गीत और गाइए, और उसके बाद फिर हम आते हैं खुदावंद के कलाम की तरफ। में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, मैं खुदावन तेरा शाफी। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ, मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और पूरे बहाने वाला हूँ। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। कोड़ों की मारी है खाई, कांटों का ताज है पहना, कोड़ों की मारी है खाई, कांटों का ताज है पहना, तेरे लिए सूली चढ़कर, तेरे लिए सूली चढ़कर, तेरे पाप मिटाने वाला हूँ। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। तेरे गुनाहों के बदले पहलू पीछे दागे आना, तेरे गुनाहों के बदले पहलू पीछे दागे आना, मौत का वो प्याला पीकर, मौत का वो प्याला पीकर, तेरी मौत उठाने वाला हूँ। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। तेरे गुनाहों का इब्ती, मैं तेरे दर्द का दरमान, तेरे गुनाहों का इब्ती, तेरे दर्द का दर्द, मैं तेरी जान का लंगर हूँ, मैं तेरी जान का लंगर
आमीन, हालेलुया। खूबसूरत गीत, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इस गीत में किसने बजाया है? तबला। तबला किसने बजाया है इस गीत में? अम्मी जी ने बुलाया है। हाँ, देखा, पता चल गया था। हाँ, हाँ जी, मुझे पता चल गया था। मैंने कहा ये तबला जो ना मलिक शेर जा रहा है। चलिए, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे जी। भाई नदीम, हम आपकी तरफ आते हैं बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 24 चैप्टर और उसकी 15 से आप 28 आयत तक पढ़ें। और ध्यान से पढ़ें सब, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप लोग सारे जो भी आपको बात इसमें अच्छी लगती है वो बोलें, और इसमें से हम जो भी आपको खुदावंद का कलाम मिलता है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है? और इसके मुताबिक बात भी कर सकते हैं जी। मौत का वो जी। भाई नदीम, आप ओ माय गॉड, भाई नदीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? मैं तब से इंतजार कर रही हूँ कि आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें। वो मेरा, हाँ जी, वो मेरा बंद हुआ था, पता नहीं कैसे बंद हुआ जी। बोलिए। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस, उसका 24 चैप्टर 15 आयत से लेके 28 आयत तक पढ़िए। और मैं कह रही थी कि आप सारे गौर से सुने। इसमें आप जो कोई आपको अच्छी चीज लगती है बात भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम दूसरी बाइबल स्टडी करते हैं उसी तरह करते हैं इसको भी जी। 15 से हम आपने कितना कहा था? 28 तक। ओके। तो खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से मत्ती रसूल और उसकी 24 बाब और 15 आयत से, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानिएल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीतों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीतों को भी गुमराह कर लें। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद के नाम में मजीद हो, आपका शुक्र हो। आमीन, हालेलुया जी। भाई आप और सिस्टर यास्मीन अगर कोई भी बात इसके मुतालिक करना चाहें, उसके बाद गिल फैमिली की तरफ जाएंगे। भाई जुनेद आप भी हैं, आप भी कुछ बात जो करना चाहें इस सारी इसके मुतालिक तो जरूर करें। सिस्टर जी, जिस तरह हमें बाइबल में आने वाले वक्तों के बारे में पहले ही पेशेंटगोइयां की गई, जिस तरह जीसस के बारे में की गई, इसी तरह यहाँ पे आखिर जमाना जो जिसमें हम रह रहे हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह ये सारा कुछ मंजर पेश हो सकता है, किस तरह आता है, और अगर जब वो वक्त आ जाए तो हमें किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है या कैसे रिएक्ट करना है। तो ये हमें खुदावंद ने बताया है कि उन वो दिन सर्दियों में हम दुआ करें कि ना हो, क्योंकि ठंड में तो, और जो अगर जब वक्त आ जाए तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने कपड़े लेने के लिए नीचे जाए,
یا جہاں ہے وہیں ہوں. اور جس طرح خدا نے ہمیں یہاں پہ بتایا کہ ان مصیبت کے دن وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اگر وہ گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا. تو اتنا زیادہ خطرناک جو خداوند بائبل نے ہولناک منظر پیش کیا ہے, ہم تو خیر امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا ہوگا وہ دن, کتنی مصیبت والا دن ہوگا. اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا. تو یہ میں ابھی سوچ رہا تھا, جیسے یہ بات ابھی بھی ہو رہی ہے کہ چائنا نے پچھلے دنوں ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ پورے آسمان پہ وہ ایک ایسی تصویر ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی اگر تقریر کرے تو پورا چائنا اسے دیکھ سکتا ہے, جیسے چاند کو آدمی دیکھتا ہے. اچھا. اسی طرح انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کر دیے ہیں. تو یہ والی ٹیکنالوجیز ابھی آنے شروع ہو گئی ہیں کہ ایک پورا ملک دیکھ سکتا ہے آسمان پہ. اگر وہ کوئی چیز, سارا آسمان ایک ٹیلی ویژن کی طرح بن جائے گا. اچھا. پڑھ رہا تھا تو یہ چیزیں میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح یہ لوگوں کو ٹرک کرنے کی کوشش کریں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ابلیس جو ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے یسوع مسیح کے متعلق, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی کہے تمہیں کہ ابن آدم یہاں ہے یا وہاں ہے تو اس کا یقین نہ کرنا, کیونکہ ابن آدم ایسے آئے گا جیسے بجلی پورب سے لے کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے, ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. تو دیکھیں ذرا, یہ ہے ابلیس کے کام کہ کیسے وہ خداوند کے ہی کلام کو دیکھ کے پڑھ کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے اوپر کام کرتا ہے. جی بھائی. یہ سارا منظر ہوگا کہ اگر وہ جیسس کی تصویر آسمان پہ دکھائیں ہاں جی, تو پورا چائنا دیکھ رہا ہوگا. تو یہ تو وہ بات پوری ہوگی ان کے لیے, تو سارے دیکھ رہے ہیں نا. لیکن دیکھیں لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کو پڑھنے والوں کے لیے کہہ رہی ہوں, ان کے لیے ایسا کوئی بھی جال نہیں ہوگا, کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے, پورب اور پچھم, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ تب بہت خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے نا تو ایک ملک میں نہیں آئیں گے, وہ ملکوں, ساری دنیا, پورا گلوب دیکھے گا خداوند کو. ہر ایک شخص جو ہے وہ خداوند کو دیکھے گا آتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر بھی یہ ہمارے لیے جو خداوند کے لوگ ہیں, ہمارے لیے ایک خداوند کے کلام مقدس میں ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی یقین نہیں کریں گے اگر ہمیں آسمان کے اوپر کبھی بھی دکھائی دیتا. اور آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ دکھائی دیتا ہے. ایک دفعہ بلکہ جیزس لکھا ہوا تھا, اور وہ ایک پاسٹر تھے ہمارے پاکستانی پاسٹر ہیں, وہ نا بڑے مشہور پاسٹر ہیں, تو وہ دکھا رہے تھے لوگوں کو, وہ دیکھو جیزس لکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات یہ لوگ وہ لکھ لیتے ہیں اسموک کے ساتھ, جو لکھتے ہیں نا, مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خداوند کو پیار کرتے ہیں, تو ہمیں تو نہیں پتا, لیکن مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ بس جیزس لکھا گیا, لیکن ادروائز یہ مطلب ہوتا ہے, ٹیکنیکس ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے جیزس لکھا گیا تھا. لیکن ہم نے ایک دم سے اپنے آپ کو اتنا وہ نہیں کرنا, ایک دم سے اپنے آپ کو ہم نے یہ نہیں کہ بس سمجھ لینا کہ ہو گیا یہ, لیکن ہم نے بائبل مقدس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے, بائبل مقدس کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ بتایا آپ نے چائنا کا, تھینک یو فار بیوٹیفل انفارمیشن, کیونکہ یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے. بائبل مقدس میں بھی آپ کو لکھا ہوا ہے, خدا چاہتا ہے کہ ہم خبردار رہیں, یعنی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا. تو یہ جو بھائی نے انفارمیشن دی ہے, اس میں یہ ہے کہ چائنا نے خاص طور پہ, آپ کو پتا نا کہ وہ تو خداوند کو مانتے ہی نہیں, خدا کو ہی نہیں مانتے, لیکن خدا کے خلاف جو کلام مقدس کے خلاف, اس میں سے لے کے انہوں نے ایک کانسیپٹ تو اسی میں سے لیا نا کہ ابن آدم نے ایسے آنا, تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم اس کا ٹرائی کرتے ہیں. تو اپنے ملک میں وہ دکھا سکتے ہیں, لیکن پورب سے لے کے پچھم تک بھی کوشش کریں, وہ بھی دکھائیں. لیکن جو خداوند کے ماننے والے اور خداوند کو جانتے ہیں, جو ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح آ گئے ہیں. جی سسٹر جی, میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا, تو مریم آباد میلہ لگتا تھا, تو مجھے بڑے کہہ رہے تھے یار تم کرسچن ہو, تم جا نہیں رہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بت ہے وہ دودھ پینا شروع ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ ماں مریم کا بت ہے, وہ دودھ پینا شروع ہو گیا, اور سسٹر جی اوپر تک بھر کے جا رہی تھی. ہر بندہ مریم آباد کرسچن پہچانتے جاتے ہیں, تو مرے ہوئے تھے. مجھے کہتے تم کیوں جا رہے,
मैंने कहा भी साडा कोई पुत नहीं है जेड़ा दुध पींदा। हाँ बिल्कुल, दूध पीना। और पता है आपको, माँ मरियम की आंखों से आंसू भी निकालते हैं ये लोग, ठीक है ना। ठीक है, टेक्निक्स अबलीस के पास भी बहुत है। और मेरी एक फ्रेंड है, वो कैथलिक है, तो वो मुझे कहती है, देखा यीशु मसीह माँ मरियम दी अखा दे विच आंसू निकलते ने, और फलाना स्टैचू है ना। मैंने कहा आंखें आंसू क्यों निकलती है? मैं कहा आंसू देखें, वो यीशु मसीह के जो ब्लड है ना, यीशु का खून, उससे आपकी नजरें हटाना चाहते हैं। असल में माँ मरियम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आंसू का क्या मकसद है भाई, आंखों से आंसू निकलने का? कुछ उसका पता तो चले ना कि क्या रीजन है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये सिर्फ एक ही बात है कि यीशु मसीह के सलीब से जो बहा है ना खून, वहां से नजरें लोगों की हटवा कर माँ मरियम की आंखों में आंसू वो ले आए हैं, खून के आंसू। ठीक है, खून के आंसू माँ मरियम की रो रही है। तो ऐसे ही बस ना लोग होते हैं। एक दफा मैं अपने घर में बैठी हुई थी, तो एक बच्चे स्कूल के थे, क्रिश्चियन स्कूल था, तो क्रिश्चियन स्कूल के बच्चे ना पेपर बांट रहे थे ना, तो मेरे घर में भी उन्होंने दिया। तो मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा क्या है ये इसमें लिखा हुआ, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। तो मुझे कहते हैं कि उसमें मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ कि माँ मरियम जाहिर हुई है एक बच्चे की सूरत में, यानी कि माँ मरियम से अपने आप नहीं आया गया, बच्चे की सूरत में नाज़िल हुई है। और माँ मरियम ने कहा है कि मैं जल्द आ रही हूँ, ये लिखा हुआ। देखिए सब कुछ बाइबल के खिलाफ। और आपको पता है कि जो होता है ना विच क्राफ्ट जो होता है, जो कि ये जादूगरी होती है, जादूगरी में लोग शक्लें बदलते हैं। ये माँ खुदावन के लोग शक्लें नहीं बदलते। ठीक है, माँ मरियम अगर अब आना भी चाहती है तो माँ मरियम तो अपनी सूरत में आएगी ना। माँ मरियम को क्या जरूरत है बच्चे के? और फिर वो भी गलत मैसेज बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु जल्द आ रहा है, वो कह रही माँ मरियम कहती मैं जल्द आ रही हूँ। तो मैंने पता क्या किया, मुझे पता चला कि वो सिस्टर्स थी कोई ना जिन्होंने ये लिख के दिया। मैं तो सिस्टर से मैंने बात की ना, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा माँ मरियम नहीं जल्दी आ रही, यीशु मसीह आ रहा है। बाइबल मुकद्दस के ऑपोजिट ना आप चला करें, ऑपोजिट चल के तो वो ना किया करें। और तो फिर मैंने उनको सारा मतलब लिख के उनको मैंने भेजा कि ये जो चीज़ें जो है ना आपने गलत लिखी हुई हैं, और माँ मरियम अपनी शक्ल में ही आएगी। अगर आएगी तो माँ मरियम को किसी और की शक्ल, यानी कि बच्चे की शक्ल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, अगर आप खुदावंद के कलाम को जानते हैं, तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। और खुदावंद के साथ जो खालिस प्यार करते हैं, खालिस प्यार करने वालों के साथ खुदावंद होता है। और जब खुदावंद आपके साथ है तो ज़रूर फिर खुदा जो है वो आपको करता है, मतलब लाइक हर चीज़ के लिए खुदा आपको मदद देता है। जी सिस्टर यास्मीन, बहुत अच्छी बात आपने, ये बहुत अच्छी बात की है कि हमारे पास सबसे जो बड़ा हथियार है वो कलाम है। कि हम पे क्या मेरा है, हमें इस पे चलना है, हमें इसे अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। आमीन। और जब मैं छोटा था तो मैंने कहा कि भूत हमारे बाइबल में मना है, हमारा भूतों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक बच्चा ये कुरान कलाम मुझे ये तो बता सकता है कि हम तो फिर सब बड़े हैं। हमें सबको चाहिए कि शैतान अपने आप को तैयार करें और कलाम को जिस तरह आप हिफ्ज़ करा रही हैं हम करें और ज्यादा ज्यादा सीखें। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी हाँ जी बच्चे, चैप्टर की तो हमें जो हमने पढ़ा हमें समझ आ गई है, लेकिन वर्स नंबर 15 वर्स नंबर हाँ जी वर्स नंबर 19 बजे ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुझे हमेशा ये जब मैं 15 पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानिएल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस सामने खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। तो ये अगर आप एक्सप्लेन कर ले तो हाँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और एक और बाजी वर्स जो मेरा ख्याल में मैं आपसे पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ, और जिनसे मैंने सुनी है अभी तक उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की। 19 मगर अफसोस उन पर जो इन दिनों में हामिला हो और जो दूध पिलाती हो। हामिला और तो साफ पता चल रहा है कि जो औरत मतलब के ज़ाहिर बेबी पैदा करने वाली होती है। तो किसी ने मुझे कहा है कि जी ये मुराद है कलीसिया से मुराद है। कलीसिया से तो फिर खुदावंद अफसोस क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो कलीसिया से क्या मुराद है, क्या कहते हैं, क्या मुराद है? उन्होंने कहा था कि ये जो लिखा हुआ है ना कि अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, तो ये खुदावंद ने कहा है कि जो कलीसिया होगी ना, मेरे ख्याल में यहाँ वो जो नए मसीह हुए हैं, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था कि उनके बारे में खुदावंद ने उन पर अफसोस किया।
लेकिन कलीसिया पे क्यों अफसोस करेंगे? खुदावंद अफसोस थोड़ी करेंगे, खुदावंद तो कलीसिया के लिए तो खुदावंद खुश होंगे, ये भी तो देखे ना। जी बाजी। कलीसिया के लिए तो कोई अफसोस हो ही नहीं सकता। कलीसिया तो खुदावंद की अपनी है ना, खुदावंद की दुल्हन है, ठीक है, तो दुल्हन के ऊपर थोड़ी अफसोस करेंगे। यही चीजें हैं जो ना बाइबल मुकद्दस साफ साफ बताती है, ध्यान रखा करें, ठीक है। और उसके बाद लिखा है हमला हो, और कलीसिया जब हमला होती है तो भला क्या होता है? खुदावंद के लोग पैदा होते हैं, खुदावंद के लोग, ये तो खुशी की बात है, ठीक है। खुदावंद के लोग, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं एक जगह पे, कहते हैं कि और मुझे जनने के से दर्द तुम्हारी वजह से लगे हुए हैं, ठीक है। और एक रोमियो के नाम खत में पौलुस रसूल का जो खत है रोमियो के नाम, उसके 9वें चैप्टर में कहते हैं कि मैं रूल कुद्स में गवाही देता हूँ और मेरा दिल बराबर दुख में है। रूल कुद्स की गवाही देखे आम सी बात नहीं है, रूल कुद्स की गवाही दी है, और उसने कहा कि मैं रूल कुद्स की गवाही देकर तुमसे ये कहता हूँ कि मेरा जो दिल है वो बहुत दुख में है, कि मैं तुम्हारी खातर मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ के देती हूँ, बड़ी अच्छी, मैंने काफ़ी देर से मैंने ये वर्ड्स जो है ना मैंने यूज़ नहीं की, तो मैं वर्ड बाय वर्ड आपको सुनाना चाहती हूँ कि ज़बरदस्त वर्ड्स है। कहता है मेरा दिल बराबर दुखता रहता है कि अपने जो नज़दीकी हैं जिस्म के रोह से मेरी जो खराबती हैं वो उनकी खातर मैं मसीह से खुद महरूम हो जाता। यानी कि ये दर्द ज़े है उसके अंदर, ये दर्द लगा हुआ है कि मेरे जो करीबी है ना वो खुदावंद में आ जाए। देखें क्या लिखा है, मैं मसीह में, पहले कहते हैं मैं मसीह में सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। पहली बात ये है, ठीक है, मैं मसीह में सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मेरा दिल भी रूल कुद्स में गवाही देता है। ये देखिए रूल कुद्स की गवाही को बीच में लिख रहा है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, बराबर दुखता रहता है, कि मतलब हर वक्त दुखता रहता है, ठीक है, और गम भी बहुत है। और क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता, यहाँ तक कहते हैं मुझे मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जिस्म की रोह से मेरे कराबती मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। यानी कि मैं मसीह से महरूम हो जाता, मसीह मुझसे ले लिया जाता, लेकिन मुझसे ले लो मसीह, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को दे दो, मेरे करीबी रिश्तेदार जितने हैं उनको सबको दे दो। ये है, तो ये है दर्द ज़े जो हमें लगे होते हैं। और ये तो अच्छी बात है कि हम दूसरों की इसमें वो चाहते हैं, हम दूसरों की भलाई चाहते हैं, कि दूसरे जो हमारे खूनी रिश्तेदार हैं और हमारे जिस्म से जो करीब हैं, बेशक वो खूनी नहीं है, फ्रेंड्स हैं, तो हम चाहते हैं उनके लिए कि वो खुदावंद में आ जाए, ठीक है। तो ये जो है ना सिंपली वही है, उन पर अफसोस है जो हामला हो और जो दूध पिलाती हो। जाहिर है जो एक बच्चा है ना माँ से जो दूध पीता है, आपको पता है कि वो जब तक माँ से दूध नहीं पिएगा वो रोता ही रहेगा। कुछ है ना ऐसा कॉन्सेप्ट, पता है ना कुछ, जो खासतौर पे माएँ हैं उनको पता है कि जो माँ बच्चे जो होते हैं ना, अब तो हर बच्चे के लिए फीडर होता है, लेकिन एक वक्त था कि बच्चे सिर्फ माओ का दूध पीते थे, छोटे बच्चे जो होते थे, जो बिल्कुल छोटे होते थे। अब तो एकदम से फीडर भी लगा देते हैं, लेकिन ये कि उस वक्त माओ के ही, और खुदावंद ने क्या कहा कि उनके लिए मुश्किल होगी। असल में बच्चा रोएगा, एक तो ऊपर से इस तरह की आफत आई होगी, और उसकी वजह से जो बच्चा है वो भी अगर रो रहा है और माँ भी परेशान हो रही है, तो फिर बताएं, मतलब वो एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, ठीक है। और प्रेग्नेंट के लिए तो आपको पता है, प्रेग्नेंट के लिए तो वो वैसे ही जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, तो जब इस तरह की मुश्किल आ जाएगी तो फिर और भी ज्यादा मुश्किल होगी। ये मतलब है, सिंपल उसका मतलब है। जी सिस्टर जी, अब आपने कहा पहली आयत का 15 आयत का, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, तो जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए। असल में चले आप देखें ये दानियल नबी की किताब है और उसकी 11 चैप्टर की 31 आयत में जाएं, पढ़िएगा, ऊंची आवाज में पढ़े। जी बच्ची, कौन सा चैप्टर आपने कहा प्लीज? 11 चैप्टर और उसकी 31 वर्स। और 11 चैप्टर और उसकी 31, हाँ जी 31 वर्स है। और जुनैरा आप निकालें डैनियल 12 चैप्टर की 11 वर्स निकालें।
इसके बाद आप पढ़िएगा। जी सिस्टर जी आप पढ़ें। हाँ जी बाजी, मैं देख रही हूँ 31 वर्स को। हाँ जी, और अफवाज उसकी मदद करेंगी और वो महकम मकदस को नापाक और दायमी कुर्बानी को मकूफ करेंगे और उजाड़ने वाली मकरू चीज को उसमें नस्ब करेंगे। ठीक है, उजाड़ने वाली जो मकरू चीज है उसको नस्ब करेंगे। जी बेटा आप पढ़ें दानियल 12 चैप्टर और 12 चैप्टर की 11 आयत है। और उस वक्त से दायमी कुर्बानी मकूफ की जाएगी और उजाड़ने वाली मकरू चीज नस्ब की जाएगी। 1299 दिन होंगे, मुबारक जो 1335 रोज तक इंतजार करता है। आमीन। पर अपनी राह ले जब तक के मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और याम के अख्ताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा। आमीन। आमीन। जी खुदा आपको बरकत दे दोनों को। ये जो है ना, ये भी आयतें हैं दानियल नबी का सहीफा जो है, एक चैप्टर की 11 चैप्टर की 31 आयत है और एक 12 चैप्टर की 11 आयत है। ये दोनों इसका जिक्र करती हैं। आपको याद है सिस्टर जी, जब हम जकरिया नबी की किताब को पढ़ रहे थे, एक वर्स आई थी, सुने लिखा हुआ है, और मैं जकरिया में से पढ़ने लगी हूँ। जकरिया नबी की किताब है और उसका 12 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। कौन भला? ये दाऊद का जो घराना है, जो अभी यीशु मसीह को भी नहीं मानता, और उनके ऊपर जब खुदा दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के ऊपर फजल और मुनाजात की रूह खुदावन जब नाजिल करेंगे, ठीक है, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने पहलौटे के लिए करता है, और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा। ये जो मकरू चीज है ना, ये एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट नस्ब, बार बार हमने देखा ना इसमें नस्ब का लफ्ज देखा कि वो उसका जो एंटी ये होते हैं ना, जो एंटी क्राइस्ट, ये अपना हमेशा नस्ब की शक्ल जरूर, आपने देखा ना, हम दानियल नबी की किताब में बादशाह को देखते हैं, उसने भी अपनी इमेज जो था उसको किया। अब आपको पता है कि क्या होता है, जब हमने मकाशवा की किताब को भी पढ़ा था और मकाशवा की किताब को भी हम देखते थे, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिस वक्त हम लोगों ने मकाशवा की किताब जो थी उसको पढ़ रहे थे, तो हम उसमें देख रहे थे कि लिखा हुआ था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जब सारे जो है ना ये जो आखिरी दिन होंगे, उसमें ये होगा कि एक बादशाह बर्पा होगा आखिरी दिनों में, और वो बादशाह जो है ना, वो इतना ज्यादा अपनी चतुराई से, यानी कि अपनी जो उसके बोलने का तरीका और उसके अपने जो काम होंगे, उसकी वजह से वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेगा, पूरी दुनिया को। ठीक है, जब पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा ना, और पूरी दुनिया जो है जब उसके पीछे लग जाएगी, यहाँ तक कि उसके हाथ में पूरी हुकूमतें भी आ जाएंगी, 10 बादशाह उसके साथ मिल जाएंगे, 10 बादशाह, ठीक है, और इसराइल भी उसी की उसमें चला जाएगा। भाई नदीम चले भाई नदीम भी आगे हमारे साथ। भाई नदीम जो है पास्टर हैं, और खुदावंद ने चाहा, बल्कि मैं आपको पहली दफा ही बताने लगी हूँ, हम लोग 18 है भाई जी, 18 तारीख है ना, 18 तारीख को एक सेमिनार होगा, तो हम इसी टाइम पे मैं फेसबुक से ही करूंगी 18 को। और दिन क्या है भाई, दिन बताइएगा? जुमेरात। हाँ जुमेरात है। तो ये सिस्टर जी यास्मीन, बच्चे सारे याद रखिएगा कि हम लोग मतलब लाइक मैं प्रीच करूंगी पाकरू के मुतालिक, हमारा वो है टॉपिक है, और भाई नदीम है, ये पास्टर हैं, और पास्टर नदीम जो हैं ये सारा उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और खुदावंद ने चाहा तो दुआ भी कीजिए ताकि खुदावंद के पाक नाम से एक अच्छा जो है वो हमारे खुदावंद काम करे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे
होना चाहिए कि हम खुदावंद के लिए रूहों को बचा सकें। ठीक है, जब हम खुदावंद के लिए रूहों को बचा सकते हैं तो वही हमारी असल में सबसे ज्यादा बड़ी बात है। जो कि गीत गाना, दुआएं करना, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक हम रूहों को नहीं बचाते तब तक हम कोई काम नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हमें इसके मतलब ज्यादा करना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा जो जोर देना चाहिए। अच्छा जी, अब ये देखें, जब मैं आपको बता रही थी कि दानियल नबी की मार्फत भी मैंने आपको 2 वर्सेस पढ़वाई हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि जो मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखा आपने। जो 2 वर्सेस पढ़ी हैं उसमें नस्ब हुआ, यानी कि वो जो एंटी क्राइस्ट है ना, जो एंटी क्राइस्ट होगा असल में वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ होगा, क्योंकि जाहिर है वो अबलीस होगा। तो वो फिर उसको टेम्पल के अंदर, हैकल के अंदर, वो उसको इतनी ज्यादा लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि उसको हैकल के अंदर भी जाने की इजाजत होगी। लेकिन वो क्या करेगा कि वो अपना बुत नस्ब करेगा, अपना बुत जो है वो नस्ब करेगा उसमें हैकल के अंदर। और जब ये बुत को नस्ब कर देगा, यहाँ तक मैंने जो एक पास्टर के वसीला से सुना था, मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन वो कहते थे कि वो सूअर की कुर्बानी करेगा, लेकिन मुझे अभी तक नजर नहीं आया बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ, और अगर नजर आए तो मैं जरूर उसको मैं शौक से पढ़ूंगी और मैं देखूंगी। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं वो है नस्ब हुआ, यहाँ पे खड़ा हुआ दिखा, ठीक है ना। तो वहां पर नस्ब जो है वो एक इमेज ही होता है, और वो एंटी क्राइस्ट जो है वो अपना बुत वहां पे नस्ब करेगा। और आपको पता है कि जो इसराइली हैं वो बहुत खिलाफ है, इसके बुतों के खिलाफ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद ने अपना जो पहला ही मैसेज दिया था, उसने कहा था कि खुदावंद ने कहा था, पहला हुक्म जो था 10वें हुक्मों में, कि तू अपने खुदा को की इबादत कर, और ना तू तराशी हुई मूरत बनाना, सूरत बना। तो खुदा ने मना किया। जब वो नस्ब कर देगा ना, जब उसको ये पहले छूट दे देंगे, पहले ही उसको छूट दे देंगे, लेकिन जब वो अपनी जो चीज है नस्ब कर देगा, तो अपना इमेज, तो उस पे फिर ये परेशान हो जाएंगे, इनको फिर ये रोएंगे फिर कि ये गलत आदमी जो है ये कौन आया, ठीक है। और जिस वक्त तब ये यीशु मसीह को मानेंगे, क्योंकि ये जब इनको पता चल जाएगा, ये एक होता ना बंदा कि हर तरफ से घेरा गया, तब ये यीशु मसीह के ऊपर नजर करेंगे। ये देखें ज़करिया नबी की किताब में जो मैंने आपके सामने पढ़ा था, लिखा हुआ है और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। ठीक है, जिसको उन्होंने छेदा उसके ऊपर नजर। अब यीशु मसीह जिसको छेदा था ना, इन्होंने ही था ना, यरूशलेम में ही खुदावंद छेदे गए थे और इसराइलियों ने ही छेदा था। तो तब ये नजर करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, और तब ये फिर मातम करेंगे। मातम क्या करेंगे कि खुदावंद को कहेंगे कि खुदावंद हमने तुझे पहचाना नहीं, क्योंकि इन्होंने पहचाना नहीं ना इतनी देर। देखे यीशु मसीह का शुक्र करेंगे, हम खुदावंद के वो लोग हैं जो कि यीशु को पहचानते हैं, ठीक है, और हम खुदावंद की मजे रोज चखते हैं। मैं बल्कि खुदावंद का शुक्र कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, मेरे खुदावंद ने मेरे बेटे को छुआ, और खुदावंद का शुक्र है, वो तो पहले भी खुदावंद को जानता था, लेकिन कंप्लीटली मैं चाहती थी कि वो यीशु में आए, और खुदावंद का शुक्र है वो आ गया। तो मैं बड़े वाले के लिए यही खुदावंद से दुआ कर रही थी कल। मैं कहती खुदावंद ये तेरा मजा चखे, जो यीशु मसीह का मजा है वो और ही है, उस मजे के साथ कोई मिल ही नहीं सकता। तो मैं कहूँ खुदावंद एक दिन आए कि ये भी तेरा मजा चखे, तो खुदावंद को देखे, खुदावंद को पहचाने कि खुदा, हालांकि वो नहीं है कि खुदावंद से दूर नहीं है, वो जानता है, लेकिन वो जैसे होता है ना कि कहता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं पढ़ा है, मैंने ये करना है, मगर हम जो खुदावंद के लोग हैं, हमारा पूरा जो होता है ना, हमारा पूरा अपना हमारे इन्हिसार जो होता है वो सिर्फ एक खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर होता है। ठीक है, तो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जितना ज्यादा हम इन्हिसार करते हैं और देखते हैं फिर कि वो कैसे, क्योंकि अभी तक वो कामयाब नहीं हो रहा मेरा बेटा, लेकिन जिस दिन वो यीशु मसीह को दे देगा ना अपना आप, और वो कहेगा कि मैं खुदावंद मैं तेरी कुव्वत से मैं करता हूँ ये बिजनेस जो भी कर रहा हूँ या काम जो कर रहा हूँ, मैं तेरी कुव्वत से कर रहा हूँ, तो उस दिन देखिएगा कि वो फिर सब होगा भी। खुदा जो है उसने उसकी जिंदगी में थोड़ा सा अभी लाया हुआ है, हर्डल्स हैं थोड़े, लेकिन जब यीशु मसीह जो है वो जब वो यीशु को पहचानेगा, पूरे तौर पे पहचानेगा, खुदा ये हमसे चाहता है कि हम उसको पूरे तौर पे पहचाने, तो तब कितना खूबसूरत वक्त होगा जब इसराइली भी यीशु को पहचान लेंगे। लिखा हुआ कि वो छाती पीटेंगे, और जिसको उन्होंने छेदा था और उसको उन्होंने
उसके लिए फिर वो मातम करेंगे, ठीक है, जैसा कि इकलौते के लिए। और फिर एक बड़ा मातम होगा, यरूशलेम में एक बड़ा मातम होगा, यही वजह से कि जिसको उन्होंने छेदा था उनको पहचाना नहीं खुदा उनको। चलें जी, और इसके अलावा सिस्टर जी बताइए। सिस्टर यास्मीन, मैं 2 और वर्सेस के बारे में बात करना चाहूंगी। जी। और आपने कहा था कि आपको पसंद हो तो आप जरूर बताएं, मुझे ये वर्स बहुत अच्छी लगी। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में से हम 24 चैप्टर और उसकी 15 से 27 आयत है, 28 आयत, जिसके ऊपर हम लोग नजर कर रहे हैं। अगर आप भी देखना चाहें तो आप देखें, आप खोल लें अपनी बाइबल्स को। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 24 चैप्टर 15 से 28 आयत। जी सिस्टर जी बोलिए। हाँ जी बाजी, खुदावंद ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है। वर्स नंबर 20 में, बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। बात बहुत अच्छी लगी। और 20 आगे एक और वर्स है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है कि 22nd वर्स में खुदा ने कहा है कि अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छी लगी है वो 21st वर्स है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। तो ये मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जो लोग पेशेंट गोइया कर रहे हैं कि जी ऐसा होएगा ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसे हम ऐसा कर लेंगे, तो उनके लिए मेरे हाथ में ये बहुत बड़ा खुदावंद का जवाब है 21 वर्स में, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और वो इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि वो तस्वीरें आसमान के ऊपर दिखा सके, क्योंकि पूरी दुनिया में होगी, है ना, एक जगह पे नहीं होगी, पूरी दुनिया में होगी। वेरी नाइस। चलें, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और कोई बात तो नहीं सिस्टर करना चाह रही आप? चलें जी, हाँ, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, गिल फैमिली, आप में से एक बच्चा सिर्फ बोल सकता है, बताइए, क्योंकि हमारे पास टाइम जरा कम है। फिर हम पास्टर नदीम को भी थोड़ा टाइम देंगे, और भाई जुनेद भी हमारे साथ हैं, भाई जुनेद से भी बात करेंगे। और उसके बाद शुक्र हो कलाम के लिए। कलाम में हमने पहले नंबर पे जो ईमान की मजबूती, इसमें सबसे पहले हमारा ईमान, हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। आमीन। कि वर्सेस है 20, बस दुआ करो कि तुमको राहों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। ये कैसे होगा? अगर हम दुआ करेंगे, हमारा ईमान होगा, फिर हमें भागने की तो जरूरत ही नहीं है, चाहे वो कितनी मर्जी सर्दी हो, चाहे वो कितनी मर्जी हो। दूसरे नंबर पे, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। अच्छी बात है कि वो ऐसी मुसीबत होनी है, ना तो दुनिया के शुरू में है ना अब तक होनी है। हमें उस मुसीबत का कैसे मुकाबला करना है? अपने ईमान को मजबूत करके। ये भी ईमान की मजबूती होगी। और हम अब पढ़ेंगे 23 सॉरी। उस वक्त अगर तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है और वहाँ है, तो यकीन नहीं करना। ये भी बात होगी ईमान की। अगर हम दुआ के ईमान के साथ अपने ईमान को पुख्ता रखेंगे तो हमें कोई भी वर्गला नहीं सकता। ठीक हो गया? कि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े नुकसान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। बात आ गई ना? अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। कि जितने बड़े वो हों, क्या कि हम बड़े दुआ करते हैं, हमें कुछ नहीं, कोई भी नहीं हमें वर्गला सकता है, वो भी वर्गलाए जाएंगे। लेकिन इस पे भी आ गई बात ईमान की। हमारा ईमान, हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। ये हम कर सकते हैं अपने आप में हर वक्त दुआ में रहने से। ठीक हो गया? और देखो, मैंने पहले भी तुमसे कह दिया है, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना। सही। हमारे ईमान सबसे बात बड़ी है कि अपने आप को, अपने यकीन को पुख्ता करें। एक बात मैं और कहूंगी कि मैं अपने भाई इस्लीम की बात करती हूँ। वो ऐसे ही जैसे अब हम लोग ऐड हैं मिनिस्ट्री में,
कोई था, मैं याद नहीं कौन था, वही वाली बात बता रहा था मुस्लिम, कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई मैसेज दिया उनको कि उस दिन मैसेज था कि जापान में खुदा, चाइना में यीशु मसीह आ गए। ये बात होगी ना कि हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं। हमें भी, इन पादरियों को भी मैं कह रही हूँ, जो भी हैं, जो हम मैसेज देते हैं, कुछ सोच समझ के मैसेज किया करें। ये खुद गुमराह हो गए, ये हमें क्या बताएंगे? बात तो यही है। उसी वक्त उनको रिजेक्ट किया, उन्होंने ये गलत तलीम दे रहे हैं, उसको लिख के भेजा कि आप गलत तलीम दे रहे हैं, मैं आपके साथ आज के बाद कलाम नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये बात है, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, जब हमें बाइबल मुकद्दस का पता होता है, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, और हमें, जैसे सिस्टर ने कहा, सिस्टर राबिया है कि आशा है, कौन है ये? आयशा। हाँ, तो इनका मकसद कहने का है कि जब हम कलाम मुकद्दस से अवेयर ऑफ होंगे, हमें वाकफियत होगी बाइबल मुकद्दस से, और ऑफ कोर्स बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आपका ईमान भी उसी के ऊपर बेस्ड होता है, बाइबल मुकद्दस की सारी बातों के ऊपर। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने अपनी बेटी के वसीले से बहुत अच्छा हमें मैसेज दिया, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इन सारे बच्चों के लिए, जो कि खुदावंद में बहुत दिलचस्पी रहती है। बेटा, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, मैं थोड़ा सा टाइम देना चाह रही हूँ भाई जुनेद को, और जुनेद भाई, उसके बाद फिर हम पास्टर नदीम नेस्टर हमारे साथ हैं, तो उनके साथ फिर हम उनसे बात करेंगे। जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा सबको बरकत दे। ऑलमोस्ट सबने बड़ा अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है। बस एक चीज है जो आप के लिए मैं चाहता हूँ कि सब अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और वो यही चीज है कि क्योंकि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब आप इस लाइन को अप्लाई करेंगे, यूना की इंजील 15 बाब उसकी वर्स 5, तो खुदावंद का जो पाक वो आपके अंदर काम करेगा, और आपका जो फेथ है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और वर्स 7, 15 बाब की जो वर्स 7 है, उसमें भी लिखा है, ये लिखा है कि तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे। तो ये कैसे होगा? जब हम मसीह में कायम रहेंगे और उसकी बातें हमारे अंदर कायम रहेंगी। ये सारा चैप्टर भी जो डिस्कस किया गया है, हमें मसीह में कायम रहेंगे और उसकी बातें हमारे अंदर कायम रहेंगी, देन मिरेकल हैपन इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मसीह में कायम रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन, हालेलुया। जैसे मैं आपकी वो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, बात जो सिस्टर आशा ने बोली है, उन्होंने कहा कि जो भाई सलीम है उनके, जो हमारे साथ थे पहले, अब वो जॉब पे चले गए हैं अपने आर्मी में, तो खुदावंद उनके साथ हो। लेकिन ये कि उन्होंने खुदावंद को जानते थे, इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया उनके साथ जाने का, और उसी दिन बल्कि उनकी हमारे साथ कनेक्ट हुआ, उसी दिन खुदावंद ने उनको हमारे साथ कनेक्ट कर दिया। और हालांकि सालों से हम लोग कनेक्ट नहीं थे इनके साथ। और जिस तरह से फलक शेर आप और आपके बच्चों की गवाही है, जैसे कि आपके वसीले से खुदावंद ने एक बड़ा रिवाइवल जो है वो शाकोट में भी आया, और वहां पर भी। तो ये जो भाई नदीम हमारे साथ हैं, इनका भी इसी तरह की गवाही है। इनको मेरे वसीले से खुदावंद ने दिया था पाखरू, और खुदावंद ने उसके वसीला से ही अब वो सारी उनके कॉलेज है, इनके पाकिस्तान में बहुत से कॉलेज है, मुझे बताएंगे भी, अभी हम उनसे बात करेंगे। तो जो मैं आशा की बात कर रही थी, सिर्फ एक चाइना में नहीं है, बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम यस्सु हैं, अपने आप को यस्सु कहते हैं वो, ठीक है। और आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, यस्सु की तरह अपना गेटअप बनाया हुआ है और लोगों को पीछे लगाया हुआ है। कैन यू बिलीव कि कितने लोग उनके पीछे हैं? और ये वो लोग हैं जो कि खुदावंद के कलाम को नहीं पढ़ते, और जो सैटनिज्म में जो हैं, जो शैतान के लोग हैं, ये वही लोग हैं। तो खुदावंद आपको बहुत। आप दूसरे नदीम साहब को करें, आप मुझे भेज रही हैं इनविटेशन? मैं आपको भेज रही हूँ? हाँ जी। अच्छा, मैं भी कह रही हूँ कि ये, अच्छा मेरे ख्याल में वो अब उनका वो हो गया, कोई मेरे ख्याल लाइट शाइट का ही मसला होगा जब वो चले गए ना। हाँ, क्योंकि उनका नाम ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, खुदा उनकी बरकत उनके ऊपर भी हो, सबके ऊपर। और जब वो आएंगे तो फिर ही मैं उनको ऐड कर पाऊंगी, उनका जरूर लाइट वगैरह का मसला होगा। जी, और बताइए
इसके अलावा कितना मजा आया है ना, आज की ये आयत से हमने कितना कुछ सीखा है, नहीं? तो खुदावंद का शुक्र है हम सबको, ये तो वो वर्सेस हैं जिनको हर रोज पढ़ना चाहिए, बार बार। हाँ जी सिस्टर, बहुत मजा आया आंटी। और राबिया कुछ शेयर करना चाहती है? आप हो ना जी राबिया, बोलिए बेटा, बोलिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर आंटी, क्या हाल है आपका? सिस्टर आंटी सिस्टर आंटी है ना। वो आपको बताया ही होगा, मेरे बारे में पता है आपको, मेरी शादी के बारे में। तो मैं इस बारे में आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये बाइबल को हम लोग पढ़ा है, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं हम इसे। तो मैं यानी कि मेरा ईमान इसे पढ़ने से हम लोगों की जिंदगियों में जो असर रहा है ना, वो ये है कि मेरे सामने अगर कोई बात करते थे ना मेरे ससुराल वाले, तो मुझे पता था कि हमेशा की जो जिंदगी है वो यीशु के पास है। सही है। तो इसलिए मुझे उनकी बातें जो थी वो बनावटी सी लगती थी। तो मैं इसलिए मैंने उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया, कि मेरे दिल को वो बात लगती नहीं थी। तो मैं कहती थी कि नहीं, जो अंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है ना वो सही है। सही। तो इस वजह से मैं अपने ईमान पे कायम रही। तो मेरे ईमान के पुख्ता होने की वजह से मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी तरफ, हमारे बाइबल की तरफ आ गए। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी मसला होता था तो मैं उनसे कहती थी कि मैं दुआ करती हूँ। उनके सर में भी दर्द होती थी तो मैं दुआ करती थी। मैं उन्हें कहती थी नहीं, दुआ करे, यीशु के पास निजात है, यीशु के पास हमेशा की जिंदगी है। तो जो लोग रहे ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहे, वो हमें क्या जिंदगी देंगे? उनके पीछे जाने का क्या मकसद है? यीशु के पास तो हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र है। मेरा ईमान मजबूत था। मेरे ईमान को देखते हुए मेरे हस्बैंड जो है वो भी मेरी तरफ, यानी कि मेरे साथ वो भी अब प्रे करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं। यीशु मसीह को, उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। वेरी गुड, खुदा उनका शुक्र है। और सबसे बढ़ के आपके अब्बा जान जो दुआएं करते होंगे आपके पीछे, समझ आई मेरी बात की? ऑफ कोर्स उन्होंने ही आपको तरबियत दी हुई थी, ठीक है ना? खुदावंद उन्होंने अपने ईमान में रहकर आपको ये तरबियत दी थी, और खुदावंद का शुक्र है कि वो तरबियत भी काम आई, और आपके माँ और बाप दोनों की दुआएं। क्योंकि माँ बाप जो है ना, जब बच्चों के मुश्किलात पड़ती हैं, जिस तरह से हालांकि आपके डैड ने बहुत अच्छा खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद के काम में लगे रहे उसके बाद, लेकिन मुश्किलात पड़ी ना उनके ऊपर। ये मुश्किल था टाइम उनके लिए, बहुत मुश्किल था कि उनकी अपनी बेटी अगर मतलब किसी और गैर कौम में जाके शादी करती है तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन मसीहा ने उनकी दुआओं के, आपकी माँ और बाप की दुआओं से, आपके बहन भाइयों की दुआओं से, और आपके ईमान के वसीला जो आपके अंदर डाला गया था छोटे होते से, तो वो उसके वसीला से खुदावंद ने काम किया। तो खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत गवाही के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको अपने में और बढ़ाता जाए। आमीन। जी अभी हम लोग अभी हम पैदाइश की तरफ आते हैं, खरूज की तरफ। खरूज का चैप्टर कितनी वर्सेस हुई थी सिस्टर जी, बताइए जरा। बाजी हमने 15 वर्सेस तक पढ़ा था। चैप्टर कौन सा बताएं? चैप्टर 32 बाजी। 32। चलें जी, 15 वर्सेस हैं ये, और 15 की हम 20 तक ही आज करते हैं। 5 वर्सेस करें बस। जो भी पढ़ना चाहता है आप में से, राबिया और आशा, आप दोनों में से कोई पढ़े, ताकि आप लोगों को बेटा आज मौका मिल जाए। फिर आपने पता नहीं कब चले जाना है और कब, वो आपको ही पता है। बहरहाल जितनी देर आप हैं हम आपको यूज करेंगे ज्यादा। जी 15 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक पढ़िए। एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा ना, वो पास्टर अभी आए हैं तो मैं जरा चाह रही हूँ पहले हम उनसे बात कर लें। और भाई आपका मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से, तो मैं इनको बता रही थी कि खुदावंद ने आपको मेरे वसीले से ही पाक का बपतिस्मा दिया था,
और जो भी आप आज अपनी गवाही देना चाहें या कोई भी बात आप खुदावंद से दुआ करना चाहें, जो भी करना चाहें, जरा प्लीज माइक खोलिए अपना और आप बात कीजिए। हेलो, फिर हो गया डिस्कनेक्ट। आप मुझे सुन पा रहे हैं भाई? हेलो, चले बेटा बोले, उतनी देर पढ़े आप ना। अखरोज की किताब, अच्छा अखरोज क्या, सॉरी 32 और 60 वर्स 15 हाँ जी 15 वर्स से। अच्छा, और मूसा शहादत की दोनों लोहे हाथ में लिए हुए लौटा, फिर और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहे इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा, लोहे उन पर कुंता किया हुआ था। और जब यीशु ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतहमंदों का नारा है, ना मुगलियों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। नहीं, मगलूबों की है, मगलूबों की फरियाद। सॉरी, मगलूबों। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बच्चा और उनका नाचना देखा, और तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन नोहों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने इन बिछड़ों को, उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया और उससे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और उसी में से बने इस्राएल को पिलाया। हाँ जी, चलें, जो भी बात आप करना चाहें करें इसके मुतालिक। आप में से कोई भी कर सकता है, कोई एक बंदा नहीं, कोई भी कर सकता है। चलो, वो क्या बात है इधर जी, जैसा कि कल हमने पढ़ा है कि जब मूसा कुछ 40 दिन हो गए थे वहां पे पहाड़ पे खुदावंद के साथ, तो लोगों ने हारून से कहा था इस्राएलियों ने कि हमारे लिए बछड़ा तैयार करो, और उसने बछड़ा उनके लिए तैयार किया था। उसके आगे उन्होंने कुर्बानगाह बनाई और उसके आगे उसकी ईद भी मनाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब मूसा जब वापस लौटा है वहां से, और मूसा शहादत की दोनों लोहे हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहे इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। तो वो दो लोहे अपने हाथ में लेकर फिरा है, वापस लौटा है, और वो दोनों तरफ से वो लिखी हुई है, और वो लोहे खुदा की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उस पर कुंदा किया हुआ था, और उन लोगों पर जो लिखा हुआ था वो खुदा ने खुद लिखा था। और जब यीशु ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। तो लोगों की जब ललकार की आवाज सुनी है तो खुदा ने कहा कि मूसा से कहा है कि लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतहमंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। क्योंकि वो बछड़े के आगे गा रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो
तो उसकी आवाज उनको आ रही खुदावन को और मूसा को। तो कह रहा है कि ये ना तो ये फतहमंदों का नारा है कि ना तो ये नारा कोई लगाया जा रहा है, ना मगलूबों और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा तो उसने क्या किया है कि वहां आकर वो बछड़ा लिया है और उनका नाचना देखा है। मतलब वो बछड़ा भी देखा कि ये इस बछड़े के आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। तब उसको गुस्सा आया और उसने वो लोहे जो उसके हाथ में वो पटक दिए और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और वो लोहे उसने गुस्से से तोड़ डाली है, पहाड़ के नीचे फेंक दिए ने। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया, उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इसराइल को पिलवाया। उसने वो बछड़ा जो है वो जला दिया है आग में और उसके जब वो जलकर राख हो गया है तो वही राख जो है वो उसने पानी पर छिड़की है और वही पानी उन्हें पिलाया है। जी आप बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे, बाकी सारा तो समझ आती है हर चीज की कि और खास तौर पे देखें खुदावन के बंदा मूसा जो है उनको सबसे बड़ा हम देखते हैं कि उनको कितना बड़ा गजब आया है और उन्होंने वो लोग हैं जो खुदा के हाथ की बनी हुई थी इतना ज्यादा, क्योंकि खुदावन का कमांडमेंट जो है ना वो सब चीजों से ज्यादा है। तो खुदा के कमांडमेंट को इन्होंने तोड़ा और उन्होंने वो गुस्से के साथ वो लोहें भी जो खुदा के हाथ से बनी हुई थी, खुदा के हाथ से लिखा हुआ था, वो तोड़ दी। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि ये पीस कर उनको पिलाया क्यों है, ये बताएं। पीस कर उनको इसलिए पिलाया होगा कि क्या मतलब वो चेक करें कि ये क्या है इसमें, इसका क्या टेस्ट है, इसी को तो पूछ रहे थे जी। उसका टेस्ट क्या है? टेस्ट में उसमें टेस्ट सोने का क्या टेस्ट होता है? सोने का क्या टेस्ट होता है? देखो जरा क्या कर रहे थे वो लोग, क्या कर रहे थे? ये गलत था। हाँ जी जी बोले। अब बाकी भी बता सकते हैं सिस्टर यास्मीन। बछड़े को और हाँ वो पानी उन्हें पिलाया था। हाँ जी पानी नहीं उसको पीसा लिखा, बारीक पीस कर पानी पर छिड़का, बारीक पीसा पानी पे छिड़का है। हाँ और उसी में बनी इसराइल को पलवाया, बनी इसराइल को पलवाया उन्होंने। वो पानी क्यों पलवाया, क्या वजह? जी बोले भाई नदीम आप कुछ बताएं, सिस्टर यास्मीन आप बताएं, भाई जुनैद भी हैं, भाई जुनैद भी बताएंगे। सवाल था जो आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों पिलाया गया, तो प्लीज आप ही बता दें, मुझे नहीं पता। अच्छा इसके अलावा और भाई जुनैद आप बताना चाहेंगे कि क्यों पिलाया उनको? जी जी इसमें देखें इसमें जो सेंस थोड़ी सी समझ पे आती है कि जब हम मसीह का ब्लड हम पीते हैं, जब हम देखते हैं कि ये गोश्त तुम मेरा गोश्त खाते हो और मेरा खून पीते हो, तो हम उसे बहाली पाते हैं, मतलब कि हम बहाल होते हैं। वो इसलिए उनको पिलाया गया था कि ये जो भी गुनाह कर रहे हैं ये इन्हीं के ऊपर आए और ये उसी में हलाक हो और उसमें मरे। ये मेरे सेंस ये बन रही है। आगे आप इसको बताएं। नहीं खुदावन के जो बंदा मूसा थे वो ये नहीं थे चाहते कि वो हलाक हो। असल में खुदावन भाई नदीम आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? बताएं। मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। हाँ जी चलें मैं बताती हूँ आपको ये क्या है। अब देखें बछड़ा ये उन्होंने खुदा बनाया था ना अपना खुदा, ठीक है ना। तो खुदावन के मतलब मूसा पहले तो उनको दिखाने जाते हैं बारीक पीस लिया तुम्हारे खुदा को मैंने, सही है। ये वो खुदा है जो बारीक पीसा जा सकता है। और उसके बाद उनको पिलाने का मतलब है कि जब वो पिएंगे ना तो उसके बाद कहाँ से निकलेगा वो खुदा कहाँ से निकलेगा? ठीक है, उनके पेट का जो गंदगी होती है, यानी कि वो खुदावन के बंदा जो थे उन्होंने उनको औकात दिखाई थी इस खुदा की, जो ये खुदा है
ठीक है ना, यानी कि वो उसको कुछ भी आप कर सकते हैं। तो वो इसका मतलब है कि वो अपने खुदा को, अपने मालिक को जलाल देना चाहते थे, खुदा को बताना चाहते थे कि हमारा खुदा जो है वो डिफरेंट खुदा है, और ये जो खुदा है इसको कुछ भी आप कर लें, क्योंकि उसके बारे अंदर ना तो वो सुन सकते हैं, बाइबल में लिखा हुआ ना कि दुनिया के, वो हम गीत गाते हैं बल्कि कि दुनिया के जो माबूद हैं वो महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो गाते हैं, ना वो बोलते हैं। और बाइबल में कहते हैं उसमें 115 ज़बूर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया के जो खुदा हैं वो उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, और उनके मुंह में आवाज नहीं, ठीक है, और उनको मानने वाले उनकी मानद हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है। उनके ऊपर भरोसा करने वाले जो है ना उनकी मानद, इनके बुत हो जाएंगे। तो ये उन्होंने आके उस बुत का हशर और नशर कर दिया और उनको बताया कि ये देखो, ये जो है ना ये, और वो सोना जिससे वो बुत बनाया गया था उसको भी वो यूज नहीं करना चाहते थे किसी चीज में, उसको जाया करना चाहते थे। ठीक है, तो खुदावंद आपको बरकत दे। चलें जी, हम दुआ करते हैं। दुआ जो है सिस्टर आशा आप हमारे साथ करिए, और उसके बाद बरकत के कलमात भाई नदीम, और सॉरी दुआ रबानी भाई नदीम करेंगे, और बरकत के कलमात के साथ फिर हम लोग सुत होते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो खुदा बाप जी, आज के कलाम के लिए खुदा बाप खास कर दुआ करते हैं अपने ईमान के लिए खुदा बाप जी। आज जैसा कि हमने अपने कलाम में पढ़ा है खुदावन कि हम कभी भी ना भटके, किसी की बात पे, ऐसे लोगों की बातों पे यकीन ना करें जो हमें गुमराह करें। ऐ खुदा बाप जी, हम अपने ईमान की मजबूती चाहते हैं यीशु जी, हमें ईमान की मजबूती दें ताकि आने वाले वक्त में खुदा बाप अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को खुदा बाप जी तेरे लिए तैयार करें, ताकि हमारा ईमान और यकीन खुदावन तेरे पे रहे। हम किसी भी खुदा बाप जी झूठे मबूतों के पीछे ना जाएं। ऐ खुदावन, आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी को बदल दे, हमारे कलाम के वसीला से हमारी तमाम गलतियां खताएं माफ कर, हमारे इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे कि हम वो हर बात, हर छोटी छोटी बात को खुदा बाप जी सोच समझ के बोलें, और खुदावन हर छोटी छोटी गलती को खुदा बाप जी, गलती के लिए माफी मांगे। खुदावन हमारे ईमान की मजबूती हमें दे। ऐ खुदावन, खास कर दुआ करती पूरी टीम के लिए खुदावन, इन सबको अपने नाम पे नाम छू और बरकत दे। खास कर तेरी बच्ची के लिए, एंटी आस्टर के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, तूने उनको बहुत सी बरकत से नवाजा है। खुदावन इनके वसीला से बहुत सी रूहें खुदा बाप जी तेरे कलाम को जानती हैं। खुदावन तेरा इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं, इस कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। और तेरी बंदी के लिए खुदा बाप जी खास कर दुआ करती हूँ, इनकी जो खुदा बाप जी जिन टेंशन है, जो भी मुसीबत है खुदावन, कभी भी खुदावन को छू के ना गुजरे। खुदावन तो हर पल अपनी बंदी के साथ हो। इसी तरह खुदावन तेरे कलाम को फैलाते जाएं, तेरा पाक रूह खुदा बाप जी के साथ हो। एक बार फिर खुदावन अपनी पूरी टीम को, अपने घराने को खुदावन आपके हाथों में दे देती हूँ। हमारी हर पल, हमारी हर तरह से हिफाजत कर। एक बार फिर अपने ईमान को तेरे आगे रखती हूँ। ऐ खुदावन हमारे ईमान को मजबूत कर। ऐ खुदावन हमें पुख्ता कर दे खुदा बाप जी, हम कभी भी ना डोलें। खुदावन तेरा खास रहम बड़ा हाथ चाहते हैं यीशु जी, जो कि बीमार है खुदावन उनके लिए सेहत के लिए दुआ करती हूँ। अगर कोई मुसीबत में है खुदा बाप जी, उनकी मुसीबत खुदावन दूर हो जाए। ऐ खुदावन तेरा रहम बड़ा हाथ चाहती हूँ यीशु बाप। ये सब कुछ मांग लेती हूँ आपके मीठे और जलाली नाम से, आमीन 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 आमीन। जी, पहला था हमारी 4 बाब उसकी 10 आयत से, इसराइल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तुमने खत्म को पढ़ा, और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा, जो मेरे काम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख जीसस, हर घर में खुशहाली हो, तमाम वे टू सेलिब्रेशन जीसस माय मिनिस्ट्री, और जितने भी फेसबुक पे हमारे साथ व्यूअर्स हैं उन पे आपका फजल मांगते हैं जी, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके सूरत वालों के लिए जो कभी भी नहीं कर ले। दुआएं दुबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए,
आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें और हमें आजमाइश में न लाएं, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आती है। आमीन 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 आमीन। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे जो अभी तक यीशु मसीह के खून से नहीं खरीदेंगे। खुदा यीशु मसीह का फजल सारे मुल्कों के साथ, खासतौर पे हमारे मुल्कों के साथ, हमारे शहरों के साथ। खुदा यीशु मसीह का फजल जो खुदा उनको नहीं अभी तक जानते उन सब के साथ, ताकि वो खुदा उनको जाने। और उन सब के साथ खुदा यीशु मसीह का फजल जो खुदा उनका काम करते हैं, खुदा जो गरीब है, लाचार हैं, बीमार हैं, उन सब के साथ आपका फजल। कैदियों के लिए आपका फजल, खासतौर पे जो आपके नाम आपके लिए कैदी हैं मेरे बादशाह, उन सब के लिए आपका पाक फजल। यरूशलेम के लिए, इसराइल के लिए, खुदा उनके बशिंदों के लिए बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं, ताकि खुदा हमें भी बरकत मिले, क्योंकि आपके कलाम मुकद्दस में लिखा है जो उनको बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा। तो खुदा हम आपका शुक्र करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको महफूज रखें। खुदा अपना चेहरा आप सबकी तरफ मतवज्जा करे और आपको बरकत दे, और खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आपको सलामती बख्शे मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बख्शी खरून, मे गॉड ब्लेस यू बेटा, और आपके भी साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, हमेशा आपको अपनी पाक राहों पे खुदावन चलाए और लेके चलता रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जी हमारे साथ मैं कोशिश करती हूँ एक बार फिर से नदीम भाई को लाने की, अगर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं हो सकता, मेरा उनका नहीं है। चलिए जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो हमेशा। खुदावंद में बने रहिए और खुदावंद में ही खुश खुर्रम और खुदावंद में ही तरक्की करते जाइए।